गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशन फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन इक्वेशन होते हैं जिस इक्वेशन की हेल्प से हम पूरे मोशन को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे वो तीनों इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे और उन तीनों इक्वेशन का क्या मतलब है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट है जैसे इक्वेशन फॉर मोशन। पूरे मोशन को मैथमेटिकली हम डिफाइन करने वाले हैं। पूरे इक्वेशन को जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो तीन इक्वेशन चाहिए होगा, और वो जो इक्वेशन होगा उस पूरे इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, यूनिफॉर्म रखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ लेंगे। दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी की यूनिट हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट हो जाएगा आपके पास सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हम एक स्टार्टिंग में इनिशियल t इक्वल्स टू जीरो, दिस इज t इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स इनिशियल कंडीशन है ये। जैसे ही टाइम शुरू हुआ है उस समय का टाइम क्या है, t इक्वल्स टू जीरो। उस समय कुछ वेलोसिटी है और उसके बाद ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी होगा तो जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। चलो इसका नाम दे देते हैं। ये हमारे पास अगर पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ई ए बी, इसका नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, इसका नाम दे देते हैं डी, ये नाम हो गया ई। और ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट गया है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है हमें कि पॉइंट ए टी इक्वल्स टू जीरो पे जब हमारा कोई पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। एंड एट पॉइंट ई इस पार्टिकल का वेलोसिटी फाइनल है, फाइनल पॉइंट है। तो इस समय जो वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो लिखते हैं, लेट अस कंसीडर a particle have motion with uniform acceleration at point A इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से। एट पॉइंट बी जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और उसे डिनोट करेंगे v से। स्टार्टिंग पे जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी फाइनल वेलोसिटी, इसे हम डिनोट करेंगे u से और इसे डिनोट करेंगे v से। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी एक्सिस। तो इस पॉइंट पे क्या होगा u, और इस पॉइंट पे क्या होगा, इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ, दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v। यहाँ a पॉइंट पे वेलोसिटी u एंड d पॉइंट पे वेलोसिटी v। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, जीरो स्टार्टिंग पे है, और यहाँ पे जो टाइम होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो t है, तो इस पॉइंट का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, t। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जब हम देखेंगे तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आएगा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में एक इक्वेशन आएगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो इक्वेशन आएगा उसका हम डेरिवेशन देखते हैं। कंडीशन हमारे पास अब गिवन है, ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। ए और बी लाइन को जस्ट वॉच,
द लाइन ए बी। इस ए बी लाइन में अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे निकलेगा, तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसका जो स्लोप होगा फॉर लाइन ए बी, अगर हम लिखते हैं क्या, फॉर लाइन ए बी, तो इसका जो स्लोप होगा ए बी, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, यही हमारा क्या देगा, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप। एंड स्लोप कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा कि स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है डिवाइडेड बाई x एक्सिस पे, यानी कि BC डिवाइडेड बाई AC, BC डिवाइडेड बाई AC, BC डिवाइडेड बाई AC हम लिख सकते हैं स्लोप को। यानी कि हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अब इस BC को देखो, BC यहाँ से यहाँ तक है, ये है BC, इस BC को हम ऐसे लिख सकते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है तो इतना माइनस इतना कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना, यानी कि BC को लिख सकते हैं BE माइनस CE, इसे हम लिख सकते हैं BE माइनस CE, BE माइनस CE डिवाइडेड बाई AC। अब देखो BE, ये जो BE है वो क्या OD के इक्वल है, अगर इस पॉइंट को हम O लिखते हैं, ओरिजिन है, अगर ये पॉइंट O है तो जो BE है वही OD है, तो हम BE की जगह लिख सकते हैं OD माइनस, अब जो CE है क्या वो AO है, या इसको OD ना DO लिखो, DO माइनस इसको लिख सकते हैं AO CE को जितना वैल्यू ये है वही पैरेलल है, तो इसका मतलब CE इज इक्वल्स टू AO डिवाइडेड बाई, अच्छा ये AC है तो क्या इसे हम OE लिख सकते हैं, OE। अब लिख देते हैं यहाँ पे देखो DO कितना है, V है ना, फाइनल वेलोसिटी, तो DO की जगह हम लिखेंगे V माइनस AO क्या है, इनिशियल वेलोसिटी U V माइनस U डिवाइडेड बाई OE कितना है, OE यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा था वो टाइम T है, तो वो क्या है T, A इज इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे क्या, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, जो हमारे मोशन का 3 इक्वेशन है उसमें से एक इक्वेशन ये निकल के आ गया, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। ओके, सेकेंड जो इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। जब भी हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर गिवन है तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्या तरीके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता है, तो जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसका जो एरिया होगा वही क्या देता है, एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व, ये हमारे पास AB स्लोप है, AB लाइन है, अब इसके अंडर जो एरिया होगा, ये जो एरिया जो हम देख रहे हैं जो शेडेड एरिया है, यही एरिया आपका क्या देगा, दिस एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को, जो डिस्प्लेसमेंट है उसे S से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर जिसका यूनिट होगा मीटर, अगर उसे S से डिनोट करते हैं तो एरिया निकालना है, तो एरिया इसका एरिया जो होगा, एरिया वो कितना हो जाएगा, ये दो पार्ट में इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो जाएगा OACE, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACE प्लस एरिया ऑफ ये क्या है, एक ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, और दोनों एरिया को हम सम अगर कर देते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर गिवन है तो देखो रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, OA इंटू OE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OA इंटू OE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AC, हाइट कितना है BC, हाफ इंटू AC इंटू BC। अब देखो OA OE इसे ऐसे रहने देते हैं, OA इंटू OE प्लस हाफ इंटू
AC को AC इज इक्वल्स टू OE, AC को हम लिख सकते हैं O इंटू E इंटू BC डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, BC को डिवाइड कर देते हैं AC से और मल्टीप्लाइड कर देते हैं AC से। अगर AC AC कैंसिल होगा, BC रह जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसके पीछे रीजन है वो देखो, BC अपॉन AC। अब यहाँ जो AC है, इस AC को क्या मैं लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल्स टू OE। क्या ये AC OE के इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो OA इंटू OE प्लस हाफ ओ, ये OE इधर चला जाएगा, BC को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC इंटू OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, देखते हैं कि क्या आएगा। इस वैल्यू को पुट करने के बाद, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू OA। OA का मतलब क्या है, U। OA का मतलब क्या है, U। OE का मतलब क्या है, OE का मतलब क्या है, OE का मतलब क्या है, T, यानी कि U इंटू टी प्लस हाफ। BC का मतलब क्या है, BC का मतलब क्या है, ये वाला टर्म। BC को हम ऐसा लिख सकते हैं V माइनस U, BC को लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन AC। AC क्या है, AC क्या है, AC V माइनस U अपॉन OE की वैल्यू क्या है, T स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो, पिछला इक्वेशन में जब आपने देखा होगा तो V माइनस U अपॉन AC को लिख सकते हैं T। ऐसे अगर देखा होगा तो पिछला इक्वेशन में क्या था, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ से A की वैल्यू क्या आया था, V माइनस U अपॉन T। ये जो V माइनस U अपॉन T है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक इक्वेशन ये बन के आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन है वो है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम बात करेंगे। तो देखो, उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक ट्रापीजियम शेप दिख रहा है, ये एक ट्रापीजियम है OABE, एक ट्रापीजियम है जिसका एरिया क्या बताएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम अगर हम देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम OABE क्या हो जाएगा, इसका एरिया तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया जो होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, एक ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। द सम ऑफ द पैरेलल साइड, इस ट्रापीजियम का जो पैरेलल साइड है वो क्या, OA एंड EB पैरेलल साइड है, OA और EB पैरेलल साइड है। तो क्या लिख सकते हैं, OA प्लस EB सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट कितना है, हाइट क्या मैं AC लिख सकता हूँ, AC। ठीक है, इसका एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इनटू OA प्लस EB को, जो EB है क्या OD लिख सकता हूँ, EB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, इनटू AC है AC। अब देखो, AC को हम डिवाइड कर सकते हैं, AC को डिवाइड करके लिख सकते हैं AC बाई BC इंटू BC। डिवाइड भी कर दिया उतना ही टर्म से, उतना ही टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस AC को डिवाइड कर देंगे नीचे, तो 1/2 OA प्लस OD इंटू ये BC तो ऊपर ही रहेगा, BC डिवाइडेड बाई BC अपॉन AC। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस AC को नीचे डिवाइड कर दिया तो BC अपॉन AC हो गया। तो ये एक टर्म बन गया और एक BC अलग टर्म बन गया। और BC क्या है, ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक BC। अब इसे क्या करेंगे, हाफ OA प्लस OD इंटू
BC को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, EB माइनस CE, EB माइनस EC, EB माइनस EC अपॉन BC डिवाइडेड बाय AC, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो EB है, EB इसे हम OD लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1/2 OA प्लस OD, EB को EB OD के इक्वल हो जाएगा, OD माइनस जो EC है क्या OA के इक्वल हो जाएगा, OA अपॉन BC डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, इतना आ गया। अब जो वैल्यूज हमने दिया हुआ है U V सब के टर्म में हम इसे लिख देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसे देखो क्या हो जाएगा, जो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 OA, OA कितना है, U के इक्वल है, U, OA की जगह हम क्या लिखेंगे, U प्लस OD, OD क्या है, OD यहाँ से यहाँ तक क्या है V, तो इसे V लिख सकते हैं, प्लस इंटू, नॉट प्लस, इंटू OD माइनस OA, OD कितना है, OD V माइनस OA कितना है, OA कितना है U V माइनस U अपॉन, यहाँ देखो BC अपॉन AC, BC है ये y एक्सिस और AC है x एक्सिस। यही क्या बताता है, स्लोप, जो अभी देखा था फर्स्ट इक्वेशन जब निकाल रहे थे, और वो स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, वो कितना है BC अपॉन AC। तो क्या मैं इस BC अपॉन AC की जगह लिख सकता हूँ A, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो A इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S इज इक्वल्स टू 1/2A, ये देखो U प्लस V, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं V प्लस U इंटू V माइनस U, V प्लस U इंटू V माइनस U। अब इसे देखो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इस 2A को इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2AS इज इक्वल्स टू 2AS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V प्लस U इंटू V माइनस U, A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पे इसे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन के आ गया कि जो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AS, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करोगे, अच्छे से लिखोगे तो सीधे लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट एक टॉपिक देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है और उसका एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम अभी देखने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगा। अगर वो ध्यान रखना है कि मोशन जो होगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, तभी जाके हम ये लगा पाएंगे। जितने भी 3 इक्वेशन अभी आपने पढ़ा है वो क्या है, 3 इक्वेशन, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT एंड V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तीनों इक्वेशन को तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब। देखो तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, तो V एवरेज क्या होगा, सिंपली वेलोसिटी का क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो ये क्या, S क्या बताता है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी ऐसे कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से क्या आया है, S अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है T, यानी कि S अपॉन T हो जाएगा। अब S का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, S इज इक्वल्स टू क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अपॉन T। अब ये अगर आ गया है हमारे पास तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, UT अपॉन T प्लस हाफ AT स्क्वायर अपॉन T। अब यहाँ से T और T कैंसिल होगा दोनों में, ये T ये इसका स्क्वायर, ये T कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, U प्लस हाफ
ए टी, यू प्लस हाफ ए टी। तो जो वी एवरेज है हमारे पास, वो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास वी एवरेज है, वो क्या हो जाएगा u प्लस हाफ। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, ए टी की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू, यू को इस तरफ ले लिया, निगेटिव टर्म हो गया तो v माइनस यू। तो उस ए टी की जगह पे हम क्या पुट कर दे रहे हैं, v माइनस यू। क्यों, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, उस फॉर्मूला से हमने इसे यहाँ पुट कर दिया। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, टू ये 2 इंटू यू प्लस वी माइनस यू, 2u माइनस यू कितना हो जाएगा u, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टू। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला v प्लस यू बाई टू। तो जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है अगर किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उन दोनों का सम करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हम एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या है न्यूमेरिकल्स में, पार्टिकल मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। स्टार्ट कर रहा है कोई भी एक पार्टिकल है जो एक इनिशियल स्पीड से गिवन क्या क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है इसका गिवन 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है कितना, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है कितने टाइम बाद, 4 सेकेंड के बाद। आफ्टर 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है वो पहले लिखेंगे। क्या है गिवन, गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन कितना गिवन है, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस पे ध्यान देना, माइनस बताता है डी एक्सेलरेशन को या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन को। उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड में, यानी कि टाइम गिवन है कितना, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूछा है, देखो u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, s पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो तीनों फॉर्मूला है उसमें से s इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उस वैल्यू को पुट करते हैं, u कितना है 5, u की जगह हम पुट करते हैं 5, t की जगह कितना पुट करेंगे 4 प्लस हाफ, a की जगह कितना पुट करेंगे, ध्यान से a की जगह पुट करेंगे -2.5, फिर t का स्क्वायर, t की जगह कितना 4 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर। ये देखो 5 इंटू 4 कितना होगा 20 प्लस हाफ इंटू 2.5 माइनस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16। ये कितना हो जाएगा आपके पास 20, ये 8, ये कितना हो जाएगा -25 इंटू 8 200, दैट मीन्स 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0, 20 माइनस 20 0 मीटर, यानी कि s की वैल्यू कितने आ गई 0 मीटर। अरे ये क्या हो गया, 0 कैसे आ सकता है सर, ये तो गलत हो सकता है, गलत हो सकता है क्या, आ सकता है 0। डिस्प्लेसमेंट पूछा क्या है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में जब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था और उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है -2.5 का, और 4 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो वो 0 है। इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग इसका ये है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्टिंग में रहा होगा और उस पॉइंट से गया वापस और उस पॉइंट पे वापस आ गया। जैसे एक पॉइंट से हम स्टार्ट किए जर्नी और घूम के फिर वापस आ गए उसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अगर स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो इस क्वेश्चन में 0 डिस्प्लेसमेंट आया। इसका मतलब यही है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो जहाँ से स्टार्ट किया होगा घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया, इस वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या आया है 0। आई होप कि आपको समझ में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
अगर कोई पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, और उस मोशन एकदम अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है, सपोज एक पार्टिकल हमने लिया, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मोशन इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते हैं 0 है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, 0 है। तब देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो हम देखते हैं। तो सपोज ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो हमें पता है कि s इज इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्टार्टिंग में देखो एट t इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 0, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर। अगर हमारे पास u 0 है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये बन जाएगा, u तो हमेशा 0 होगा ना, u तो हमेशा 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, इसका मतलब s इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ a t स्क्वायर। और जो जहाँ पे a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, a क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज कर रहा है, टाइम वेरिएबल है, ठीक है। तो अब देखो एट t इक्वल्स टू 0 पे अगर चेक करोगे, जैसे ही t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो s की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू 0 होगी तो s की वैल्यू भी 0, t इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0। सपोज t की वैल्यू आप लिखते हो 1, तो क्या हो जाएगा a/2, t की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो s की वैल्यू क्या होगा, सपोज ये t की वैल्यू 1 पुट करते हो तो s की वैल्यू a/2। अगर t की वैल्यू 2 पुट करते हो, सपोज ये t की वैल्यू आपने 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4a/2, यानी कि ये है a/2, 4a ये होगा 2a/2, 3a/2, ये है 4a/2, सपोज ये है 4a/2। इसका मतलब t इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे था, तो t इक्वल्स टू 2 पे कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। वैसे ही t इक्वल्स टू 3 पुट करते हो अगर, तो ये क्या हो जाएगा 9a/2, यानी ये 4 है तो 9a/2 कहीं यहाँ पे होगा, देख रहे हो। तो जैसे जैसे t में हम चेंज ला रहे हैं, t में जैसे जैसे चेंज ला रहे हैं, s में डबल में चेंज आ रहा है, स्क्वायर में चेंज आ रहा है। t में अगर 1 चेंज करते हैं तो इसमें 1 का है, इसको 2 करते हैं 4, 3 का करते हैं 9, 4 करते हैं 16, इसका मतलब t का स्क्वायर चेंज हो रहा है, s में t का स्क्वायर चेंज हो रहा है इसमें। वो वैल्यू सब वैल्यू को मिला के अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये टेढ़ा ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोलिक कर्व, पैराबोला। तो जो ये ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ होगा, एक पैराबोला का ग्राफ होगा।